हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल बाय इंजीनियर्स में। जैसा कि हम 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है, बैटरी बल्ब वगैरह इनका यूज करके कैसे उनमें करंट फ्लो होता है, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, कूलाम क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये सब हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल्स जो है तुम्हारी बुक में वो करवाऊंगा। बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह है वो हम एक साथ एक्सरसाइज के साथ करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर एक एक करके हम एक्सरसाइज को भी साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे। तो हम पहले हमारा फोकस किस पे होगा, एक्सरसाइज को बाद में करेंगे, कि थ्योरी को कंप्लीट करना हमारा पहला पर्पज होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लगता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज और क्वेश्चंस में होते हैं, तो ये नॉर्मल है, आप खुद से भी कर सकते हो। एग्जाम्पल 12.1, इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमें, करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है हमें 10 मिनट। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था करंट का फॉर्मूला क्या था, याद है? बताओ करंट का फॉर्मूला क्या था, किसी को भी याद नहीं है? ठीक है, टाइम किस में था, चार्ज किस में होता था, क्यों? कूलाम, चार्ज कूलाम में होता है ना, और टाइम किस में होता था, सेकंड में। यहाँ में हमें टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट में, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एक मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने होंगे बताओ, 600 सेकंड। 600 सेकंड टाइम हो गया। करंट अपन को दिया हुआ है, करंट एम्पियर में होता है ना, याद है ना? ये सब करंट किस में होता है, एम्पियर में। तो हमें क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज यानी क्यू। क्यू क्या हो जाएगा, टी इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई टी। आई कितना अपने पास 0.5 और टी कितना अपने पास 600 सेकेंड। इसको हम क्या लिख सकते हो, 0.5 को 1/2 इंटू 600, तो कितना हो जाएगा 300। क्या यूनिट होती है चार्ज की, कूलाम, अभी बताया था, तो क्या आंसर आ जाएगा अपने पास 300 कूलाम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने किया। वैसे आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यदि आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये आराम से हो जाएगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अपन जनरली इंग्लिश वर्ड भी यूज करते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी होता है क्षमता, किसी चीज की क्षमता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट होता है किसी भी सर्किट में। किसकी वजह से, वो बैटरी की वजह से भी हो सकता है। समझो हमने कल सर्किट बनाए थे, याद हो तो आपको, कि एक बल्ब लगाया था, एक स्विच था और एक बैटरी लगी हुई थी। ठीक है, एक बैटरी लगाई थी और ऐसे कनेक्ट कर दिया था हमने। तो हमने देखा था कि करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ऐसे, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, जस्ट ऑपोजिट करते हैं। समझो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की भीड़ क्या होगी, कम होगी। समझो कि कहां से निकल रहे तो वहां कम होगी, और समझो कि इधर की तरफ घुसते जा रहे हैं। एक गेट है, एक कमरा है, एक हॉल मान लो जिसमें 500 लोग हैं। तो जब वो निकलेंगे तो जिस पॉइंट पे वो निकलने के लिए कोशिश करेंगे वहां पे क्या हो जाएगी, भीड़ जमा हो जाती है गेट पे। तो यहाँ पे भीड़ जमा हो जाएगी, यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं तो बाहर की तरफ, गेट के अंदर की तरफ तो भीड़ होगी बाहर निकलते वक्त, और लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे तो वो फैल जाएंगे, मतलब इजिली मूवमेंट कर पाएंगे। तो प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट हुआ ना, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे प्रेशर कम है इलेक्ट्रॉन का। तो एक तरह से क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब बैटरी की कितनी क्षमता है, पोटेंशियल यानी क्या हो गया, क्षमता, कि वो कितना करंट दे सकता है। और करंट किसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन के। अपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जितना ज्यादा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे ही करंट का मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा मूव करेंगे करंट भी उतना ज्यादा मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को कौन मैनिपुलेट करता है, बैटरी। बैटरी की जितनी ज्यादा क्षमता की बैटरी होगी उतने ज्यादा करंट फ्लो होंगे। आ रहा है समझ में कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट को करता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो बैटरी पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल किसका, बैटरी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा समझ लो जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी बैटरी का हम पोटेंशियल देखते हैं, जिसमें कि एक इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट हो जाए इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की वजह से।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट फ्लो होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिर पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन टू पॉइंट्स। समझ में आ रहा है कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी चीज के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये दो पॉइंट मानो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी। आया समझ में? इसको मैंने अलग बना दिया। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर हमने दो पॉइंट लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज ए वर्क डन, मतलब वो करंट फ्लो कर रहा है, कोई भी चीज फ्लो कर रही है यानी कोई वर्क कर रही है। तो करंट क्या कर रही है, यहाँ पे वर्क कर रही है। करंट कुछ फ्लो किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट, समझो कि करंट फ्लो कर रही है, तो करंट ने कुछ वर्क किया, करंट के द्वारा वर्क हुआ। हम जब चलते हैं तो वर्क होता है, तो करंट फ्लो करेगी तो करंट के द्वारा भी वर्क हुआ। करंट एज ए वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फॉर्म में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट जो वर्क डन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ कितना था और यहाँ कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस यानी VB माइनस VA, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस, तो वो एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में, इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, सर्किट करंट कैरिंग कर रहा है एज ए वर्क डन, कोई भी करंट का मूव हो रहा है यानी वर्क डन हो रहा है। टू मूव ए यूनिट चार्ज, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके यहाँ पे गए कुछ अभी बताया था मैंने, यदि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। अभी बताया था मैंने कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से तो करंट फ्लो होता है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में है ना, मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। चार्ज का मूवमेंट की वजह से करंट ने क्या किया, वर्क किया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कितना वर्क किया किसने, पर यूनिट चार्ज ने। चार्ज का मूवमेंट ही वर्क डन यानी काम, और किसका, चार्ज का काम। तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बस ऐसा समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन किस में मेजर करते हैं हम, जूल में, और चार्ज किस में मेजर करते हैं हम, पढ़ चुके हैं किस में, कूलाम में। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं, V से। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट कूलाम यानी चार्ज। आया समझ में? इसकी SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, ये पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट होती है। और एक वोल्ट बराबर क्या हो गया, एक जूल काम किया गया किसके द्वारा, एक कूलाम चार्ज के द्वारा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक वोल्ट। और एक वोल्ट कितना हो जाएगा, जूल कूलाम इनवर्स, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में। तो ये भी जरूरी नहीं कि वोल्ट लिखा होगा, तो वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, जूल कूलाम इनवर्स, ये भी ध्यान रखना, जूल कूलाम इनवर्स को वोल्ट लिखते हैं। आ गया समझ में आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इस पे तुम्हारा एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस फॉर्मूले पे भी क्या दिया हुआ है एग्जांपल, वर्क डन याद करना है हमें। चार्ज हमें दिया हुआ है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट। अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन कितना किया हुआ है बताओ, वर्क डन तो हमें याद करना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, कूलम उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी क्यू। वोल्ट कितना दिया हुआ 12 और क्यू कितना दिया हुआ है 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 24। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है अभी बताया मैंने, जूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, 24 जूल हो जाएगा अपने इसमें आंसर। तो हमने अभी तक 2 चीज पढ़ी है, करंट के बारे में पढ़ा और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का कैसे कनेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो होता है, और करंट के बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, वो भी किस पे रिलेटेड करता है, वो भी चार्ज पे रिलेट करता है। चार्ज द्वारा किया गया काम को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज तक हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।